आज हम लोग शुरू कर देते हैं आपकी बुक का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आपकी बुक में चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 पे हम लौट के आएंगे। चैप्टर 2 फंक्शंस है, बट पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चूंकि पूरी मैथ्स का बेसिक है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी अच्छे से तो फिर फंक्शंस पे लौट के आएंगे हम लोग। ठीक है, सीक्वेंस में चलते हैं जिसमें फायदा है। देखो केवल एनसीईआरटी कर रही है तब तो बहुत आसानी से कोई भी चैप्टर पहले कर लो, कोई भी चैप्टर बाद में कर लो, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो सीक्वेंस में चलना ठीक रहेगा। तो विल स्टार्ट द टॉपिक टुडे, ट्रिग्नोमेट्री। तो शैल वी डू इट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ट्रिगोन प्लस मेट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में कितनी चीजें हैं जो मेजर की जा सकती है बेटा? एक ट्रायंगल में कितनी चीजें होती है जो मेजर की जा सकती हैं? अगर ये ट्रायंगल है आपका तो ध्यान से देखिए, इसमें 3 साइड होती हैं। ये सामने की साइड 1 2 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। तो कुल मिलाकर एक ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं जो मेजर की जा सकती हैं। 3 एंगल्स और 3 साइड्स, 6 चीजें होती हैं जो मेजर की जा सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा है और जो आगे 11-12 में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर किस तरीके का भी समझ में आएगा धीरे धीरे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, बट एज द मैथमेटिक्स प्रोग्रेस, साइंस प्रोग्रेस, हुआ क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन समझते हैं? ऐसा क्लोज फिगर जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं। जैसे 3 साइड होते हैं तो ट्रायंगल, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो तो पेंटागन एंड सो ऑन। तो जितने पॉलीगॉन्स होते हैं उनकी साइड्स और एंगल्स की स्टडी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आ गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल। तो एंगल क्या होता है बेटा? इसमें एक बेस लाइन होती है और एक दूसरी कोई लाइन होती है जो इससे पहली लाइन से कुछ इंक्लाइंड होती है। तो इट बेसिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइंड है ये मेजर करता है। एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी झुकी हुई है ये मेजर करता है, और मेजर करने के लिए ये जो कंसेप्ट यूज होता है इसी को बोलते हैं एंगल। तो एंगल को हम 2 तरीके से नाप सकते हैं। नंबर 1 ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। एक तो ये एंगल नाप सकते हैं और दूसरा एंगल हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं। ये है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है बच्चों, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव माना जाता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना ही था। जैसे नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव मानते हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव मानते हैं, तो वैसे ही कन्वेंशन है कि क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव माना जाता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव माना जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। और एंगल क्या होता है? एंगल मेजर करता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का झुकाव कितना है। अब जब एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया तो एंगल को नापने के लिए यूनिट्स बनाई गई। यूनिट्स, तो पहला एक इंग्लिश सिस्टम है आपका, इंग्लिश सिस्टम, या इसको डिग्री, डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? एक राइट एंगल ये बराबर होता है 90 डिग्रीज के, और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के। ये आपका डिग्री सिस्टम में ये नंबर्स यूज किए जाते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री आप बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बचपन का मतलब है 8th 9th 10th से यूज करते चले आ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा डाउट नहीं होंगे। राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये बताइए, जैसे कि अगर आपको ये दिया हो 20 डिग्री और 20.5 डिग्री सपोज करिए, तो इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे बेटा? देखिए ध्यान से, ये 20 डिग्री है प्लस हाफ डिग्री है। हाफ डिग्री का मतलब इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे
डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हाफ डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, हाफ इंटू 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 20.5 डिग्री का मतलब हुआ 20 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट? से यस और नो बेटा बताइए। नो सर। यहां तक सब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है फाइन। तो अब उसके बाद आपने एक चीज और सीखनी है कि मिनट और सेकंड में जोड़ते और घटाते कैसे एंगल को। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं बेटा? दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहा जाता है? दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए। टू जब एंगल्स, उनका सम 90 हो। वेरी गुड। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा? एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एंगल ए। ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? तो इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये बताइए 32 डिग्री और 36 मिनट इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? अच्छा ये पहले, इसके पहले ये बताइए 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 55। वेरी गुड। तो कैसे निकाला? 90 में से इसको घटा दिया। अब 90 में से इसको कैसे घटाएंगे, जिसमें मिनट भी आता है उसको घटाते कैसे, ये सीखना है। 32 डिग्री 36 मिनट्स का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? थर्टी टू डिग्री 36 मिनट्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे? दिया, आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की है, चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग लौट के आएंगे फंक्शंस पे। चैप्टर 3 में आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग लौट के आएंगे फंक्शंस टॉपिक पे, क्योंकि फंक्शंस अभी हम लोगों ने बेसिक एक डिस्कस कर लिया है, मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉगरिथमिक, ये सब फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो बताइए बेटा 32 डिग्री 36 मिनट्स का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, किसी को पता है? सर 36 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट एक और आसान तरीका, उससे क्या होगा बेटा अंजलि, कैलकुलेशन आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। रादर देन दैट, उससे एक आसान तरीका है, आप एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं बेटा? एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं बेटा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, 89 डिग्री प्लस 60 मिनट्स, क्योंकि 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री यही तो 90 डिग्री होता है बेटा। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? 89 डिग्री प्लस 60 मिनट्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 89 डिग्री एंड 60 मिनट्स, और यह है 32 डिग्री एंड 36 मिनट्स। तो अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनट से मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 माइनस 20 36 कितना आ जाएगा? 4 और 5 माइनस 3 2, 24 मिनट, 9 माइनस 2 7 और 8 माइनस 3 6, 67 डिग्री 24 मिनट्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 67 डिग्री 24 मिनट्स। कोई डाउट किसी को, समझ में आया सबको कि नहीं? 67 डिग्री 24 मिनट्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब बिल्कुल सिमिलर है, ये भी करके देखिए सब लोग। अगर आपको दिया है एंगल 32 डिग्री 35 मिनट और 28 सेकेंड्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे बेटा, बताइए बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। तो आप क्या कर सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री को।
1 मिनट को 60 सेकंड्स लिख दिया बस। तो अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 32 डिग्री 35 मिनट्स एंड 28 सेकंड्स। तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस 28 कितना होता है बेटा? 32 सेकंड्स। 59 माइनस 9 माइनस 4 5 4 5 माइनस 3 2 और 9 माइनस 2 7 और 8 माइनस 3 5। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 24 मिनट्स एंड 32 सेकंड्स। ठीक है बच्चों, तो 32 डिग्री 35 मिनट 28 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 57 डिग्री 24 मिनट 32 सेकंड्स। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सब सर। बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए, इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है।